ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये 102 एकड़ का रकबा है। 102 एकड़ की ज़मीन है ये पूरी। ये जो लास्ट में जो मकान दिखाई दे रहा है, यहाँ इसका छोर है इस तरफ, और ये ज़मीन आगे, ये जो ऊपर दिख रहे हैं लास्ट पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से घूमती हुई ऊपर निकल गई है। कुछ ऊंची नीची ज़मीन है, कुछ हिस्सा में अभी फसल हो रही है। आप देख रहे हैं ये फसल, चना लगा हुआ है, और इस तरफ जो है उन्होंने किसानों ने मिर्ची लगाई हुई है। इसमें टूट चुकी है, और ये मिर्ची की फसल है। इसमें थोड़े से एरिया में शायद स्वयं के खाने के लिए है। अब मैं मिट्टी दिखाता हूँ। कुछ हिस्से में, ज़्यादातर मात्रा में इस तरह की मिट्टी है, लाल मिट्टी। अभी हम पीछे से वीडियो बना रहे थे, ये घर भी बना हुआ है यहाँ पर। सामने से वीडियो बना रहे थे, माफ़ करिएगा। अब हम पीछे तरफ आ गए हैं। ये यहाँ भी फसल लगी हुई है। 102 एकड़, मध्य प्रदेश, सिवनी ज़िला। और ये जो है, इसमें मक्का लगाया था किसान ने, इसमें मक्का लगाया हुआ था। ये है मक्का का अवशेष। ये लास्ट तक चली गई ज़मीन, और ये यहाँ पर आप देखेंगे कि चने की फसल लगी हुई है, मिर्ची लगी हुई है, और पानी उपलब्ध है यहाँ पर। ये पाइप के द्वारा पानी आ रहा है, पानी की व्यवस्था है यहाँ पर। छोटा सा एक कुआं खोदा है, बहुत छोटा, और उसमें गड्ढे से पानी पर्याप्त निकल रहा है। और किसान चाहे तो यहाँ पर बोरिंग भी करवा सकता है। और जो उसका वाटर लेवल है, बोरिंग करवाने के लिए यदि गहराई की बात करें तो 150 से 160 फीट में पानी उपलब्ध हो जाएगा यहाँ पर। बहुत बड़ा एरिया है, 102 एकड़ का एरिया है, मध्य प्रदेश, सिवनी ज़िला। कुछ एरिया में पत्थर हैं, कुछ एरिया में खेती हो रही है। अब ये पीछे का हिस्सा देखें आप, यहाँ पर ब्लैक मिट्टी है, काली। 102 एकड़ का एरिया बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। बिल्कुल अलग अलग जगहों पे अलग अलग। ये धनिया लगी हुई है यहाँ पर, और ये जो एरिया है ये खाली पड़ा हुआ है इस तरफ का। ये इस ज़मीन को थोड़ी परिश्रम करके, कुछ इन्वेस्टमेंट करके इस ज़मीन को बनाया जा सकता है और अच्छी तरीके से। थोड़ी यदि मशीनों के द्वारा इसको दुरुस्त किया जा सकता है आगामी समय में। ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये वो लास्ट छोर है वहाँ। ये दूसरा हिस्सा उसी से ज़मीनी के हिस्सा है सारा। पूरी एक चक है ये ज़मीन, यानी एक चक मतलब कि इकट्ठी ज़मीन है पूरी। 102 एकड़ ज़मीन। हम वो पीछे के हिस्से से आ रहे हैं, और ये जो ज़मीन, ये भी ज़मीन का हिस्सा है। ये जितने पेड़ लगे हुए हैं, लास्ट छोर है ये सब किसान का ही, उसी ज़मीन का हिस्सा है। और यदि कोई किसान जो इस ज़मीन को लेता है, वो यदि चाहे तो यहाँ से एक रास्ते का आगे से निर्माण करके, फॉरेस्ट का रास्ता गया हुआ है, और वहाँ से शॉर्टकट में अपनी ज़मीन तक आ सकता है। ऊंचाई में है ज़मीन, रास्ता है यहाँ तक आने के लिए, ज़मीन तक आने के लिए। इसके आने वाले समय में पेड़ भी इसमें और लगा सकती हैं। ये पेड़ भी बड़े होके आपको लाभ दे सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ जो पत्थर पड़े हुए, इन पत्थरों को बेच के या दूसरा उपयोग कर सकते हैं पत्थरों से भी।
ये अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। यहाँ से ऊपर थे ज़मीन में, ये पूरा हिस्सा जो है ज़मीन का ही है। आवश्यकता पड़ने पर दूसरा भी वीडियो इसका लॉन्च किया जा सकता है। ऊपर मिट्टी है, नीचे पहाड़ी पत्थर हैं। ये हम पानी देखने जा रहे हैं, पानी कहाँ से आ रहा है। झाड़ सीधे हो जाते सही है ना, हाँ सही बात। तो उसकी अलग वैल्यू होती फिर। ये रोड फॉरेस्ट कहाँ से ये रोड फॉरेस्ट फॉरेस्ट ये इन्होंने किसान ने यहाँ पर एक गड्ढा खुदवाया है, जिसमें गर्मी के दिनों में भी पानी पर्याप्त निकलता है। अभी मोटर चालू है, शायद साउंड सुनाई दे आपको मोटर का। और यहाँ 12 महीने उनका कहना है कि पानी इसमें उपलब्ध रहता है। ज़्यादा गहरा भी नहीं गड्ढा, लेकिन पानी अभी पर्याप्त है। ये दूसरे किसान की उधर की हाँ, ये ऊपर से जो है, ये मैं पेड़ जूम कर रहा हूँ, ये दूसरे किसान की ज़मीन लग गई आगे से। ऊपर जाके खेती होती होगी, नीचे का हिस्सा है ये। और आगे से यहाँ से फॉरेस्ट की ज़मीन है जो घूम गई है, रोड गया है फॉरेस्ट का। अब हम फिर से चलते हैं ऊपर की तरफ, ज़मीन के मुख्य एरिया में। ये पाइपलाइन यहाँ से डाल के नाली खोद के और ऊपर की तरफ ले गए हैं। ऊपर पानी जा रहा है। नेचर वाली ज़मीन है ये, कुल मिला के कहा जाए नेचर की ज़मीन है ये, जंगलों के बीच में है, मगर रास्ता है ज़मीन तक जाने के लिए। ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम फिर से, ज़मीन जहाँ खेती हो रही है या फसलें लगी है उस तरफ जा रहा है फिर से, कुआं के पास से, गड्ढे के पास से। ये हम फिर से आ गए ऊपर। बीच में कोई ओछा कहानी नहीं हुई, अगर अखबार दूसरे का आ गया है। हाँ, किसी इसका है अलग। इस ज़मीन की खासियत यही है कि इसमें कोई दूसरा किसान बीच में नहीं है, पूरा इकट्ठा है ये 102 एकड़। ये देखिए दूसरा हिस्सा है उसी ज़मीन का। अभी दूसरा हिस्सा दिखा रहे थे, इसमें भी फसल लगाई हुई है। ये चना लगा हुआ है, ये चना है इसका, जिससे आप आकलन कर सकते हैं कि कैसी फसल की जा सकती है यहाँ पे। वो आगे वाला जो चना है वो हो गया है। और इस खेत की मिट्टी भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये है रेड है, दोमट जैसी है कुछ। और इस तरफ आते हैं, थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा ज़मीन को, मशीनों के द्वारा सही हो जाएगा। ये अब हम जो फसल आने वाली है इसमें आ गई ये चना। ये है चना। क्या है, वीडियो बहुत शॉर्टकट में बनाना पड़ रहा है, बहुत बड़ा एरिया है ये, स्टॉप करके बनाना पड़ रहा है। इधर से 2-2 एकड़ के रकबे हैं। ये देखें, इन लोगों ने, किसानों ने यहाँ पर टमाटर भी लगा रखे हैं, नॉर्मल तरीके से लगाए हैं। ये किसी प्रकार का इसमें व्यवस्था नहीं, सिर्फ बीज डाल दिए और हो गया। ये घर के हिसाब से उन्होंने खाने के लिए लगाए होंगे, लेकिन ये संकेत करते हैं कि यहाँ पर टमाटर जैसी या अन्य फसलों को उगा के आगे काम किया जा सकता है। ये इसका दूसरा हिस्सा आ गया, कुछ लेबर काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए पूरे में चना ही लगा है, चना ही चना। वो जो लेबर दिख रही है, देखो मैं जूम कर रहा हूँ, ये यहाँ
कुछ कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ से और ऊपर चली गई है, आगे पूरी ज़मीन ऐसी ही है। देखें गौर से, इसमें मैं फिर से जूम कर रहा हूँ, इसमें आम के पेड़ भी लगे हुए हैं, ये आम के पेड़ और अन्य प्रजाति के पेड़ लगे हैं इसमें ज़मीन में। 100 एकड़ का एरिया बहुत बड़ा होता है, इसमें भांति भांति के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। 102 एकड़, 100 नहीं, 102 एकड़, एक चक ज़मीन है पूरी। अब हम आपको और आगे की ओर लेके चल रहे हैं। वो जो लेबर जूम करके मैंने दिखाया था उसी तरफ चल रहे हैं, ज़मीन के आगे के हिस्से में। आप जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत दूर से देख रहे हैं, तो आपको संतुष्टि मिल जानी चाहिए कि इस ज़मीन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ये भी चना है। ये टूट के रखा हुआ है, फसल आ गई है चना। ये इसमें मक्का लगाया गया था, टूट चुका है। इस ज़मीन को दुरुस्त कर लिया, ये वाले एरिया को पत्थर अलग कर दिया गया है यहाँ से, इसलिए मिट्टी बस बची हुई है, मगर लगाया कुछ नहीं है। ऊपर निकल गई ज़मीन आगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़मीन के नज़दीक तक मैं अपनी कार लेके आया हुआ हूँ। कार आना संभव है, कार से आया हुआ हूँ मैं। यहाँ पर इतनी मात्रा में पत्थर है, हार्ड पत्थर है, कि यदि कोई व्यक्ति इस ज़मीन में चाहे तो एक स्वयं का क्रेशर भी डाल सकता है। ये इसको भिलमा बोलते हैं, भिलमे का फल है ये। यदि शरीर में लग जाए तो दाद जैसी स्थिति बन जाती है इसका तोड़। ये वाला हिस्सा जो है काली मिट्टी, यहाँ पर काली मिट्टी, यहाँ पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में। यहाँ हमारी कोशिश रहेगी कि वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे दी जाए। इसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन में भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे, उसे आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ के संतुष्ट हो सकते हैं। तब भी यदि आप संतुष्ट नहीं हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें या फ़ोन लगाकर बात कर लें, हम आपको जानकारी देंगे। 102 एकड़ ज़मीन है ये, मध्य प्रदेश सिवनी ज़िला। एक चक ज़मीन है पूरी इकट्ठी, कोई बीच में दूसरा किसान नहीं। आजू बाजू में ज़मीन से कुछ दूरियों पर लगभग 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में ऐसे अलग अलग तहसील हैं, उनके बीच में ये ज़मीन है। इस ज़मीन में पत्थर से बिजनेस कर सकता आदमी, पत्थरों को बेच सकता है, क्रेशर लगा सकता है। लाखों रुपए की ज़मीन भी है, लाखों रुपए की लकड़ियां भी हैं इसमें, उन लकड़ियों को भी बेच सकता है या फिर पनपा सकता है, आगे चल के और बेच सकता है, तुरंत में भी बिजनेस कर सकता है। और आगे आ गए हम, ऊंचाई पर आ चुके हैं। बहुत बड़ा एरिया है ये। ऊपर के जो खेत है इसमें देखो मिट्टी अच्छी है इसकी, और ये पत्थर है, इन पत्थरों को अलग कर दिया जाए मशीन से तो पूरी मिट्टी मिट्टी बचेगी। कम मात्रा में करने वाला चाहिए इस ज़मीन को। आगे भी फसल लगी हुई है, कुछ हिस्से में बनाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं फसल, जैसे ऐसी हो जाएगी ज़मीन।
ये यहाँ भी चना लगाया इन्होंने। ये चना लगा। नेचर की ज़मीन। अब हम इतनी हाइट में आ चुके हैं ऊपर कि आजू बाजू का पूरा पहाड़ी, चारों तरफ के पहाड़ दिखाई दे रहा है यहाँ से, मगर वाहन आदि आना संभव है। यहाँ बिजली भी है। हाँ भैया, आगे आगे हूँ मैं, और आगे से मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। कितनी नेचर की ज़मीन है ये। ये देखो कितना सुंदर दृश्य है। हाँ, ये लास्ट छोर आ गए हम ज़मीन का। यहाँ से अब फॉरेस्ट की ज़मीन लग जाती है नीचे। अंतिम छोर है ये अंतिम छोर है। क्या है, इतने बड़े एरिया में चलने में, चलते चलते वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए वीडियो सही से नहीं बनता। ये आप देखें, यहाँ से नज़ारा देखें, कितना सुंदर नज़ारा है। बहुत सुंदर नज़ारा है। नेचर वाली ज़मीन है ये देखें। चारों तरफ ऐसा ही नज़ारा है इस ज़मीन के ऊपर आने पर, मगर वाहन पहुंचता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को लेकर कि वाहन ज़मीन के नज़दीक पहुंच जाता है। इस पहाड़ से यदि नीचे उतरते हैं तो यहाँ एक नीचे गांव है। अच्छा गांव है, बढ़िया गांव है। और आगे भी एक गांव दिखा रहा हूँ मैं आपको, जूम करता हूँ। ये ग्राम है, देखो बड़ी जगह है ये। थोड़ी सी वो हाइट में रहने के कारण बहुत छोटा दिख रहा है वो ये। और पहाड़ नीचे उतरते ही साथ, ज़मीन से नीचे उतरेंगे तो गांव मिल जाएगा। अब हम लौट रहे हैं ज़मीन से, वापस हो रहे हैं। ये लास्ट छोर से चल रहे हैं ज़मीन के। ये बाउंड्री बनी पत्थरों की, और ये ऐसी ज़मीन देख लीजिए आप, क्योंकि अब हम लौट रहे हैं ज़मीन से। पूरा एरिया लगभग घूम चुके हैं। ये ज़मीन भी उसी का हिस्सा है। ये जो पत्थर की बाउंड्री बनाई है, अच्छा अच्छा, हाँ, और नीचे गई है। ऊपर मैंने गलत जानकारी दे दी थी। नीचे तक गई है ज़मीन। ये यहाँ तक ज़मीन है वो। और एक फसल होती, समा बोलते हैं, धान का ही रूप होता है वो यहाँ पर लगाई गई थी। ये ऊपर से आ रहे हैं हम। वो पत्थर दिख रहा है, काले पत्थर का। अच्छा, बहुत बड़ा एरिया है ये। अभी अपन ज़मीन में ही चल रहे हैं। आपको पूरी जानकारी होना ज़रूरी है वीडियो के माध्यम से कि क्या स्थिति है। नहीं तो हमारे द्वारा सिर्फ फसल दिखा दी जाती है और 102 एकड़ बता दिया जाता है। तो जब आप यहाँ पर आते ज़मीन देखने और आपको ये पत्थर दिखते तो प्रश्न खड़े होते। इसलिए जो भी है हकीकत सामने है। इसको बनाया जा सकता है, दुरुस्त करके इस ज़मीन को लाभ लिया जा सकता है। ये एक बार मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ये नीचे की तरफ उतर गए हम। इसमें बारिश के दिन में धान लगाई गई थी, जिस पे हम चल रहे हैं ज़मीन पे। ये ज़मीन का लास्ट छोर आ गया है। अब ये फॉरेस्ट है, यहाँ से ये अंतिम छोर है। अब मैं पूरा ज़मीन को दिखा दे रहा हूँ घुमा के। ये रहा, वो ऊपर से आ रहे हैं हम नीचे, यहाँ से आ रहे हैं हम नीचे। ये ज़मीन से लगे हुए दूसरे किसान हैं, उनकी फसल लगी हुई यहाँ पर। ये आपको देखना और हमारा दिखाना अनिवार्य है। आपको समझ में आना चाहिए कि आजू बाजू के जो किसान हैं वो किस तरह से कर रहे हैं खेती, और फसल की क्या स्थिति है। इन्होंने भी किसी समय में दुरुस्त किया होगा इस ज़मीन को।
ये है फसल इसकी, गेहूं लगी हुई है इसमें। और अच्छे गौर से देखें, आप ध्यान से देखें, ये मैं नोजल दिखा रहा हूँ, नोजल चल रहे हैं इसमें, ये रहे नोजल। पानी है इस क्षेत्र में पर्याप्त। ये मक्के के अवशेष हैं। ये नीचे तरफ के किसानों की ज़मीन है, इन्होंने मेहनत करके बना ली। हम नीचे का दिखाएं। एक ये है गड्ढा, यहाँ पर पानी देखे इसमें भी भरा हुआ है, और इसके जस्ट अपोजिट दूसरा भी कुआं है ये। बाहर